बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हम सब शिवलिंग पर जल अर्पित करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की महिमा क्या है और शिवलिंग पर पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, आगम ग्रंथ जितने भी हैं या शैव संप्रदाय जितने भी हैं, उसमें शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शैव तंत्र के जितने भी हिस्से हैं, इन सब में इसकी पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। वैसे तो शिवलिंग के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान विधान बताया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हो जाए, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा से प्रकट हो, जनेवधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग जो स्थापित नहीं होता, अपने आप प्रकट हो जाता है, इसकी सबसे ज्यादा मान्यता शिव पूजा में मानी जाती है और इसकी पूजा सबसे ज्यादा फलदायी भी होती है। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग के साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग के बारे में अगर बहुत जानना चाहते हैं तो लिंगानुशासन नाम से एक पुस्तक आती है, आप उसमें देख सकते हैं। आगम तंत्र की पुस्तकों में देख सकते हैं, पाशुपत्य संप्रदाय की पुस्तकों में देख सकते हैं। और शिवलिंग की पूजा उपासना शैव के जितने भी तंत्र हैं, शिव की जितनी भी परंपराएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शिवलिंग घर में अलग तरीके से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में हो या मंदिर में हो, उसकी वेदी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 6 इंच का हो, 12 अंगुल का हो तो अच्छा है। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर, नदी की मिट्टी से शिवलिंग बना करके भी उसकी पूजा की जाती है और इसका भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, वास्तव में शिव जी की पूजा में, शिवलिंग की पूजा में और शैव तंत्र में कहा गया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जल। ये बाकी चीजें दूध, शहद, शक्कर, ये सब पुराण काल में जोड़ी गई हैं, लेकिन मूल रूप से शैव तंत्र में केवल जल की बात की गई है। हालांकि कहीं कहीं पर जल और बेलपत्र दोनों का महत्व बताया गया है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल से देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। जल और बेलपत्र दोनों वस्तुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह बाद में जोड़ा गया, कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन, ये भी शिव जी को आप अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, शिवलिंग पर अगर जल वाले पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, जैसे दूध है, पानी है, अगर ये अर्पित कर रहे हैं तो उसकी पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करें।
अगर आप कोई ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें आप, अंत में जल जरूर अर्पित करें। बिना जल के शिव पूजन संभव नहीं होगा। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मारण प्रयोग भी शिवलिंग के साथ नहीं करना चाहिए। तो आज हमने शिवलिंग के महिमा की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर मंगल दोष होने की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, खासतौर से आप बालिका हैं, महिला हैं, तो क्या करेंगी? सावन में माता गौरी यानी माता पार्वती की पूजा करें। अगर आप महिला हैं तो रोज सुबह उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप पुरुष हैं तो लाल फूल अर्पित करें। और सुबह शाम 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। मंगल दोष से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी।